सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सर्गुदेव स्वामी चंद्र मोहन जी भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा, उसके गुरुजी ऐसा करते हैं? अच्छा, उसके गुरुजी ऐसा करते हैं? आदरणीय ब्रजबालाओं के चरित्र चित्रण में प्रसंग आता है कि जहाँ भी देखने का प्रयास करती हैं उन्हें योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन हुआ करते थे। तभी तो आध्यात्मिक कवि ने लिखा है, जित देखो उत श्याममयी है, जित देखो उत श्याममयी है। ठीक उसी प्रकार इस सिद्ध योग परिवार पर जहाँ भी दृष्टि जाती है उन दया निधान की करुणामयी कृपा ही दृष्टिगोचर होती है। प्रसंग सन 80 के दशक का है। अनाद योगेश्वर दादा गुरुदेव के अवतार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग महामेला जो श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम में अतीव आनंद उत्साह से चैत्र सुदी सप्तमी, अष्टमी एवं नौमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें भाग लेने मैं भी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ गया हुआ था। नौमी तिथि की मुख्य पूजा करने के लिए आदरणीय गुरु भाई बहनों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। आराध्य देव योगराज श्री स्वामी चंद्र मोहन जी महाराज अपने श्री गुरुदेव की आरती श्री सिद्ध गुफा के बाहर वाले मंदिर में करके पास ही तख्त पर विराजे हुए थे। प्रत्येक गुरु भाई बहन पंक्ति से वहां पहुंचकर श्री सदगुरुदेव भगवान एवं दादा गुरुदेव की पूजा कर रहे थे। करीब 8 गुरु भाइयों की ड्यूटी श्री सिद्ध गुफा के पूजा स्थल पर इसलिए लगाई हुई थी कि भीड़ भाड़ में जल्दी जल्दी पूजा करने की नियत से कोई बहन या भाई लाइन की मर्यादा तोड़कर पूजा न कर ले। योग योगेश्वर दादा गुरुदेव के स्वरूप तथा आराध्य देव जी महाराज के स्थूल चिन्मय शरीर की पूजा का कार्यक्रम निर्विवाद गति से चल रहा था। यह पूजा का कार्यक्रम प्रातः 8:30 बजे से आरंभ हुआ एवं लगातार 5 बजे तक चलता रहा। आराध्य देव जी के पास आदरणीय भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री दासलाल जी, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री केशव देव शर्मा जी एवं श्री पूरन चंद जी, जो इस समय योग साधन आश्रम ऋषिकेश के आचार्य हैं, खड़े हुए थे एवं आदरणीय बहन उमा जी तख्त पर बैठी हुई थीं। लगभग 12 बजे लाइन में खड़े एक परिवार के पूजा का नंबर आया जो मथुरा से आए हुए थे। उस परिवार की 2 महिलाएं एवं 3 पुरुष खूब आनंद एवं प्रेम के साथ पूजा किए। सब सदस्य श्री सदगुरुदेव के कमलवत हाथों से प्रसाद लेकर जाने लगे तो उस परिवार की एक नवविवाहिता वधू ने आराध्य देव जी के सामने अपने दोनों हाथ प्रणाम करने की मुद्रा में करके खड़ी हो गई। ऐसा आभास हो रहा था वो अपने श्री गुरुदेव भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहती है। श्री गुरुदेव भगवान ने अपना कान उसके मुख के पास करके कहा, कहो लल्ली, क्या बात है? उसने धीरे से कहा, गुरुजी ऐसा ना करियो। उसने धीरे से कहा, गुरुजी ऐसा ना करियो। श्री गुरुदेव ने कहा, लल्ली जोर से बोलो। उसने फिर धीरे से कहा, गुरुजी ऐसा ना करियो। श्री आराध्य देव जी ने आदेश दिया, बताओ लल्ला, यह क्या कर रही है, क्या कह रही है? वहाँ उपस्थित हमारे एक भाई ने कहा, बहन जी क्या बात है? उस बहन ने उस भाई से भी यही प्रार्थना किया, श्री गुरुदेव से प्रार्थना करियो कि वे ऐसा न करियो। उस बहन की बात का रहस्य उस भाई की समझ में नहीं आया। उसके बाद आराध्य देव जी आदरणीय भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी से कहा, लल्ला भुवनेन्द्र, इस लल्ली की पूरी बात समझकर हमें बतलाओ। आदरणीय झा भाई साहब से भी उसने कहा, श्री गुरुजी से कहियो कि वे ऐसा न करियो। आदरणीय झा भाई जी के साथ में भी उस उत्सुकतावश में भी लग गया कि वास्तविकता क्या है जाना जा सके। उस बहन ने आदरणीय भुवनेन्द्र झा जी से जो रहस्य ब्रज भाषा में बतलाया उसका भावार्थ निम्न प्रकार का था। हमारी उस बहन का नाम श्रीमती राजकुमारी है तथा करीब 7 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। जिस परिवार में उसकी शादी हुई थी वे लोग भी हम लोगों के गुरु भाई हैं। उस परिवार के भरण पोषण का मुख्य साधन खेती है। इसके पतिदेव 2 अन्य भाइयों एवं अपने पिताजी के साथ खेती का ही कार्य करते हैं। इनकी सासू पतिदेव की माँ कुछ ज़्यादा ही उग्र स्वभाव की हैं। श्रीमती राजकुमारी देवी एवं उसकी सासू में मतैक्य नहीं हैं।
शादी के मात्र 1 वर्ष बाद ही उन्होंने पद्मदेव की माँ ने कहना आरम्भ किया, पता नहीं किस परिवार से आई है, इसे कोई संतान क्यों नहीं हो रही है। अब तो लगता है यह निस्संतान ही रहेगी। श्रीमती राजकुमारी को यह बात बड़ा कष्ट पहुंचाती थी, अतः उसने मन ही मन श्री गुरुदेव के स्वरूप से प्रार्थना की एवं 1 वर्ष के भीतर ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्रीमती राजकुमारी ने आगे बताया कि अपनी ससुराल में आने के चौथे दिन से ही उसकी सासू 5 किलो गेहूँ सायंकाल ही घर की चक्की के पास रखकर उसे आदेश देती थीं कि सूर्योदय से पूर्व इसका आटा बना देना। जब तक लड़का पैदा नहीं हुआ था, श्रीमती राजकुमारी उनकी आज्ञा का पालन विधिवत किया करती थीं। परंतु लड़के के साथ यह कार्य करने में उसे कठिनाई एवं कष्ट होने लगा। किसी दिन तो वो पूरे गेहूं का आटा नहीं बना पाती थी। उस दिन उसे अपशब्द कहने के साथ साथ प्रताड़ित भी किया जाता था। आदरणीय बहन जी से कभी मतैक्य नहीं हो पाया। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञाओं का पालन ब्रह्मचारी वेदराम जी पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ किया करते थे, परंतु बहन जी के किसी भी आज्ञा का इन्होंने अच्छे से पालन नहीं किया। इससे बहन जी नाराज होकर श्री गुरुदेव भगवान से शिकायत करती थी एवं ब्रह्मचारी वेदराम जी को डांट खानी पड़ती थी। श्री गुरुदेव भगवान समझाकर ब्रह्मचारी वेदराम जी को बहन जी के आदेशों का पालन करने की आज्ञा देते थे, परंतु वेदराम जी कभी कभी विशेष नाराजगी में यह कह दिया करते थे, आप हमारी बात सुनते नहीं, केवल बहन जी की ही बात मानकर केवल हमें फटकारते रहते हैं। एक दिन ऐसा ही संयोग उपस्थित होने पर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने ब्रह्मचारी श्री वेदराम जी से कहा, अरे लल्ला वेद, उस समय तो तुम आश्रम में मौजूद थे जब उमा का प्राणांत हो गया था। उस समय उसे किसने जीवित किया था? ब्रह्मचारी वेद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आपने ही जीवित किया था। उनका उत्तर सुनकर श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी ओजस्वी एवं गंभीर वाणी में कहा, अरे लल्ला, इस बात को खूब अच्छी प्रकार समझ लो, जो मुर्दे को जीवित कर सकता है वह नई सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है। अतः तू अपने मन से यह भ्रम पूर्णतः निकाल कर उनकी आज्ञाओं का पालन किया कर। हम किसी स्वार्थवश उमा का पक्ष ले रहे हैं। इसी तारतम्य में श्री सद्गुरुदेव भगवान ने आगे समझाते हुए ब्रह्मचारी श्री वेदराम जी को बतलाया कि जिस प्रकार गुरु अपने किसी शिष्य की प्रशंसा करता है, उस समय वो शिष्य सबके द्वारा पूजनीय हो जाता है। उस समय यह श्री सद्गुरु किसी शिष्य विशेष को आदर दिलवाता है, उसका तात्पर्य यह समझना चाहिए वो तीनों लोकों में पूज्य है। अतः तुम्हें सदैव हमारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आराध्य देव जी ने आदरणीय ब्रह्मचारी श्री वेद जी को निमित्त बनाकर हम सभी को आदेशित किया है, अतः उनकी आज्ञाओं का अच्छा से पालन करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। महान आध्यात्मिक चिंतकों ने श्री गुरुदेव की महिमा को उद्घोषित करते हुए लिखा है कि पारस में और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें ये करें आप समान। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सद्गुरुदेव स्वामी चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम।